मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। थैंक यू सो मच। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। अफान प्लीज नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। तुम क्यों कर रही है अमन? क्या क्यों कर रही है? देखो, अब मैं समझ सकता तुम्हारा यूं कतराना ठीक है, लेकिन अब रिश्तों की नौयत बदल चुकी है। मैं मानता हूं तुम और फवाद। प्लीज एक मिनट अफान, इससे पहले आप कुछ और सोचिए, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जिस वक्त मैंने आपको इस रिश्ते को कबूल किया था, मैंने अपने माजी की सारी यादों को उसी वक्त अपना दिया था। मेरे दिल में अब माजी की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना मुस्तकबिल देख रही हूं, वो भी आपके साथ। और क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपने शौहर के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारूं, अकेले नाश्ता करूं? मैं पहले ही बहुत बेवकूफियां कर चुकी हूं। मुझे अपनी गलतियों का अज़ाला करना है। मुझे सब कुछ ठीक करना है। मैं बहुत खुश हूं आपके साथ। सॉरी, तुम्हारी बात को गलत लिया। कोई सॉरी नहीं, नाश्ता करें। ओके। एक बात कहूं आपसे, आप मानेंगे? अगर आपने कह दिया तो कैसे नहीं मानूंगा। भाई आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज में गलत क्या है? अगर अमन अनकंफर्टेबल है तो मेरा फर्ज बनता है उसको यहाँ से ले जा। अब भाई के फर्ज का क्या, रिश्तों के फर्ज का क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जेठ जी। इसमें रिश्तों के फर्ज की बात कहाँ से आ गई? बहुत छोटी सी बात है, उसको इतना बड़ा क्यों बना रही है? छोटी सी बात नहीं है भाई, हम आपके लिए यहाँ आए हैं और आप। नो ऑफेंस, लेकिन मुझसे पूछ कर आए थे क्या? नहीं ना, मुझे पहले पूछ लेते तो मैं मना कर देता कि माता। It's that simple. भाई मैं और कुछ नहीं सुनूंगा प्लीज। आई मेड अप माय माइंड। इसमें अपसेट होने की बात नहीं है, मैं बस कोई बदमज़गी नहीं चाहता। ओके, अंडरस्टैंड राइट? Enjoy yourselves, have a good time, it's really beautiful, okay? And then we'll see you guys in Karachi. Bye. बदमज़गी नहीं चाहते, इनको लगता है कि हम इतनी दूर से यहाँ पे बदमज़गी करने आए हैं। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो अपना फैसला ले चुके हैं, उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपके पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। समल को तो मैं देख लेती हूँ। क्या हो गया नाजो? तमाशा बनाओगी यहाँ पे? अगर यहाँ पे हमारी इज्जतों का तमाशा बन सकता है तो उनकी इज्जत का क्यों नहीं? हमें हिसाब रखने वालों में से नहीं हो फवाद जी। नाजो, नाजो प्लीज, नाजो मेरी बात तो सुनो। नाजो, नाजो देखो, बता दिया आपने? क्या हुआ अफान, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं। क्या मैं जाना जरूरी है? जाना जरूरी है तो कह रही हूँ। मैं अपना सारा वक्त आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। देखिए, कराची में तो हम लोग एक साथ ही रहेंगे। मैंने सारी पैकिंग कर ली है। अब आप मुझे बताएंगे कि हम किस होटल जा रहे हैं। तुम समझती क्या हो खुद को?
जब चाहे जिस मर्जी की तुम बेइज्जती कर दोगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने सबको कह दिया यहाँ से कोई नहीं जा रहा। तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने तुम्हारे लबों को खुशी लौटाई है, जिसने तुम्हें मरने से बचाया, जीने का सलीका सिखाया, वरना कब का जहर खा के मर गई होती तुम। अब तुमसे पूछती हो कि मैं कौन हूं? नाज़ो चलो यहाँ से। नहीं फवाद जी, समझती क्या है खुद को? ये हमारी बेइज्जती करती रहेगी और हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। ठीक कहा तुमने, तुम्हें अभी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारा ये असल चेहरा सबके सामने आएगा ना, तो ये लोग एक लम्हा भी ताखीर नहीं करेंगे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। अमल, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नाज़ो से किस तरह से बात कर रही हो? मुझे भी तुम्हारी नाजों से बात करने का कोई शौक नहीं। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। भाई यहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है और आप चुपचाप खड़े हैं। कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ भगवान? बोलो, क्या कहूँ? तुम्हारी बीवी है इसलिए मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देता इसको। दीजिए ना जवाब जेठ जी। जबान पर ताला क्यों लगा रखा है? अपने लहजे को दुरुस्त करके बात कीजिए। मैंने आप दोनों की जिंदगियां दुरुस्त की हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपना लहजा दुरुस्त करूं? अमल को आपसे मिलवाने वाला कौन है? यहाँ लाने वाला कौन है? आप दोनों को खुशियां देने वाला कौन है? मैं, नाज़िया फवाद, जिसने अपनी मोहब्बत में सुर्खरू होकर दिखाया। लेकिन माफ कीजिएगा, भूल गई थी, हर कोई मोहब्बत के लायक नहीं होता। अरे आप लोग क्या ये होटल छोड़कर जाएंगे? हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। चले फवाद जी। नाज़ो क्या हुआ? Are you okay? नाज़ो ठीक हो? फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी। छोड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ है इनको? ऐसी हैरान, ऐसी हालत में आप यहाँ कैसे ला सकते हैं? इतनी लापरवाही। लापरवाही किस बात की? क्यों? हुआ क्या डॉक्टर? नाज़ो बिल्कुल ठीक थी। ठीक तो वो अब भी है, लेकिन ऐसी हालत में एहतियात करनी चाहिए, कोई नुकसान हो सकता है। कैसी हालत में? आप क्या कह रहे हैं? आपकी मिसेज माँ बनने वाली है। मैं तो हैरान हूँ आपकी बेखबरी पर। अर्ली प्रेगनेंसी है इनकी, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत वीक है आपकी मिसेज। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप इन्हें वक्त भी दीजिएगा। और ये डेट? ये ख़त्म हो जाएगी तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई मैं बनने वाला हूं। मुबारक। क्या फवाद, क्या कहा तुमने? अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड अल्लाह, फवाद मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जी माँ, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है इस वक्त। तुम एक बात बताओ, इससे बड़ी कोई और खुशी हो सकती है कि अपनी जिंदगी में मैं अपनी गोद में अपने पोता पोती को खिलाऊंगी। अरे बस तुम ऐसा करो कि पहली फ्लाइट लो और वापस आ जाओ तुम, प्लीज बेटा। जी माँ, मेरी भी ये कोशिश है कि मैं अपनी खुशी अपनी माँ के साथ मनाऊं। अच्छा ये बताओ कि नाज़ो का है, मेरी बात तो कराओ उससे। नाज़ो कमरे में है, मैं एक्चुअली उसकी मेडिसिन लेने गया था। मैं आपकी बात कराता हूँ, 2 मिनट। फौजिया, फौजिया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अरे फौजिया, कहाँ रह गई ये लड़की?
मुझे बहुत भूख लग रही है फवाद। वो देखो सामने फूड कोर्ट है, जल्दी चलो। फवाद, फवाद कहाँ जा रहे हो तुम? फूड कोर्ट वहाँ है। वो देखो सामने बेबीज की शॉप, न्यूबॉर्न बेबीज। तो क्या करूं? क्या मतलब क्या करो, चलते हैं ना, इतनी खूबसूरत चीजें पड़ी हुई हैं। मैं वैसे भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चलो यहाँ से। क्या हो गया, चलो ना अंदर, इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं वहाँ पर। मेरा दिमाग खराब नहीं है, बहुत भूख लग रही है मुझे, प्लीज चलो। वैसे एक बात बताऊं, मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम एक बहुत जालिम माँ हो। अच्छा, ये अंदाजा कैसे हुआ आपको? जब बाप के साथ ऐसा जुल्म कर रही हो तो बच्चे का क्या हाल करोगे? और मैं एक बात बता दूं, मुझे एक पूरी फौज चाहिए, ये एक दो से काम नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो मैंने नाम भी सोच लिए हैं। मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। अरे मेरी बात तो सुनो। नो, मैं नहीं सुनूंगी। कमल, तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे नाज़ों के साथ बहुत इश्यूज हैं। आई अंडरस्टैंड तुम उससे नाराज हो, होना भी चाहिए। इस वक्त जिस कंडीशन में वो है, उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम उसके साथ होना चाहिए। उसे अपने शौहर की जरूरत है और वो उसके साथ है। मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, लेकिन जिस सिचुएशन में फवाद अभी है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, फंस चुका है। सिर्फ थोड़े वक्त के लिए कराची जाने तक अपनी नाराजगी को भूल जा, मेरी खातिर। अगर हमारा उनके साथ कोई रिश्ता तो है ना, फैमिली, उस रिश्ते की लाज रख लो प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या? इनमें से तो हसरत की खुशबू आ रही है। जो दिल में हसद रखते हैं, उन्हें दूसरों की पॉजिटिव चीज भी नेगेटिव लगती है। मैं ये सोच कर आई थी कि तुम्हें शायद मेरी जरूरत होगी, मगर तुम्हें देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जेठानी जी, बुरा मान गई हैं? वैसे कभी सोचा है आपने, ये रिश्ते इंसान को किस कदर मजबूर कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं? कहना क्या चाह रही हो तुम? अब देखिए ना, अगर हमारा ये रिश्ता ना होता तो आप तो कभी मरकर भी मेरे कमरे में ना आती, और ना ही ये फूल मुझे देती। सही कहा तुमने, ये रिश्ते भी इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेते। अब तुम्ही को देखो, रिश्तों की धमकी देकर तुमने भी तो रिश्ता जोड़ा है फवाद से। रही बात इन फूलों की, तो इनका भी अजीब फलसफा है। गम हो या खुशी, दोनों सूरतों में साथ देते हैं। तुम अपनी औकात भूल रही हो। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ना खुशी रास है और ना ही
इज्जत। मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लग रही। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की जेलसी फूल रही है। क्योंकि तुम तो इस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकी। तुम्हारी किस्मत में ये खुशी शायद नहीं है। इतना गरूर अच्छा नहीं हूं कि जमीन पे आ गिरो। बददुआ दे रही हो? नाजों से उसकी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपकी भी बात करूं। अरे जेठानी जी, आपकी मोहब्बत ने तो मुझे जीत ही लिया। मैंने कितनी बदतमीजी की आपसे, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए ना फवाद जी, कितने प्यारे फूल दिए जेठानी जी ने मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। शुक्रिया। अम्मा की 3 दफा कॉल आ चुकी है जब से उन्हें न्यूज़ पता लगी है। बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये आप ही की दुआ है जो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। नहीं नहीं, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब है मेरे पास। जेठानी जी तो मेरा कितना ख्याल कर रही है। मेरे पास ही आपकी बात करवाऊं? अच्छा, अभी नहीं, ठीक है। अभी से? अरे अम्मी, अभी तो इतना वक्त पड़ा है, अभी से शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? आप ही समझाइए ना अम्मी को। कह रही है शॉपिंग करनी है अभी से। माँ, एक्चुअली बात ये है कि हम मेरा तो बस नहीं चल रहा था। लगता था कि पूरी दुनिया से शॉपिंग कर लूं मैं अपने पोते के लिए। अरे आप कब से ये लड़का लड़की का फर्क करने लग गई? अरे हिना, पोता हो या पोती, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। मामा, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सब बहुत जल्दी हो रहा है? यही बात सारे रास्ते समझाती हुई आई हूँ, मगर नहीं, उनको तो गोद भराई करनी है। अरे ये कह रही थी कि 2-3 महीने में कौन गोद भराई करता है। पूरी मार्केट खरीदने के चक्कर में थी वो तो। बस बेटा, बहुत हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में सिर्फ खुशियाँ आए और खुशियाँ। इस घर के दरो दीवार तो जैसे खुशियों को तरस गए थे। अब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती, बस। अरे मेरी नाजू की पहली खुशी है, दिल से मनाऊंगी और बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। अगर उन्हें पहले आने तो दें। लो, रात को पहुंच जाएंगे ना वो लोग। हाँ। खाला, आपके लिए कुछ लाऊं खाने के लिए? अरे नहीं बेटा, थक गए, बस चाय ही पिएंगे। अच्छा, तुमने खोल के देखा चीजें? जी देखिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी मोहब्बत को, जिसने मेरी जिंदगी में खुशियां भरती। आज ये खबर सुनाकर तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। थैंक यू सो मच नाज़ू। कमल तो मैं भी हो गई। मेरा अधूरापन खत्म हो गया। आप नहीं जानते मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात मेरे कदमों तले है। जिंदगी जन्म देने के एहसास ने मुझे अपनी नजरों में मोतबर कर दिया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। दुनिया में कोई भी बाप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। पता है, जब डैड आईसीयू में थे,
अब मुझे उनकी मोहब्बत का मतलब समझ में आया। एक खामोश सी मोहब्बत जो सिर्फ उनकी आंखों में थी और वो कुछ कह नहीं पाते थे। इन्हें होश आता था तो मुझे भाई को अपने साथ बिठा के रोते थे। अब हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। हमें लगा कि शायद उन्हें दुनिया छोड़ जाने का खौफ है। उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन वो खौफ नहीं था, उनकी मोहब्बत थी जिसका वो इजहार करना चाहते थे। वक्त ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। और आज जब मुझे ये पता चला है कि मैं एक बाप बनने वाला, मैं वही मोहब्बत महसूस कर रहा हूं जो मुझे अपने डैड की आंखों में नजर आती थी। मुझे तो उसकी अभी सी फिक्र होने लगी है जिसने अभी तक दुनिया में आंख नहीं खोली। मैं उसे हर पल, हर लम्हा अपनी मोहब्बत का एहसास दूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। इससे तो हर कदम आपकी उंगली पकड़ कर चलना, उसको परवान आप ही ने चढ़ाना, ऐसा मत सोचिए। हमारी वापसी कब है? अच्छा, और आप अभी बता रहे हैं इतनी पैकिंग करनी है मुझे। अरे मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता हूँ, तुम सिर्फ आराम करो। दैट्स इट। जाओ चलो। हेलो। हेलो, प्लीज फौजिया, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। देखो, तुम मेरी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रहे हो। तुम मेरे घर तक आके क्या साबित करना चाहते हो? तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो तुम्हें उस जालिम इंसान से आजाद करवाना चाहता हूँ जिसने तुम्हें उस कैद खाने में कैद कर रखा है। अपनी बकवास बंद करो। जिसको तुम जालिम इंसान कह रहे हो ना, वो मेरा शौहर है, और जिसको तुम कैद खाना कह रहे हो, मेरा घर है। बेहतर है कि तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो। लेकिन फौजिया, मेरी बात। अहमद जी, अहमद। फौजिया कहाँ हो तुम? सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है और अब बिजी। किससे बात कर रही थी? वो किसी से भी नहीं। वो एक्चुअली फोन की बैटरी लो हो गई थी और मैं भूल गई थी। क्या बात है फौजिया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। वो अफान भाई से बात कर रही थी। काफी दिन हो गए थे ना, उनसे बात नहीं की थी, उनसे बात कर रही थी। वो अहमद, अम्मी बुला रही है। मैं आपको रात में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। लेकिन हेलो अफान, कैसे हो? काफी दिन हो गए यार, तुम्हारी कोई खैर खैरियत नहीं। तुम्हारी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। अब सॉरी, वो पहले मसरूफ थे, कॉल करेंगे टाइम नहीं मिला। बता फौजिया कैसी है, क्या हो रहा है? आपकी उससे बात नहीं हुई? कहाँ यार, बिल्कुल मौका नहीं मिला, बहुत बिजी थे। आई एम सॉरी। फौजिया मुझसे बहुत नाराज होगी ना। आई प्रॉमिस यू, वापस आकर उसकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। उसे कह देना। हाँ अहमद, वो फ्लाइट का टाइम होने लगा है तो मैं निकलता हूँ। कराची में मिलेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। वो एक्चुअली फोन की बैटरी लो हो गई थी और मैं भूल गई थी। वो अफान भाई से बात कर रही थी। काफी दिन हो गए थे ना, उनसे बात नहीं की थी। फौजिया ने झूठ क्यों बोला? कहीं वो अली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हाँ बोल नाजो। अल्लाह नरगिस, क्या बताऊं मैं तुझे, कैसे कैसे नाज उठा रहे हैं ये लोग मेरे। जब से इन्हें पता चला मैंने घर का वारिस देने वाली हूँ, मुझे तो हथेली का छाला बना के रखा है इन्होंने, कसम मेरी मासूमियत की। जाहिर है उस घर की खुशियां तेरे दम से ही तो हैं। इतनी भगवान बहू मिली है उनको, सारे मसले चुटकियों में निपटा दिए तूने उनके। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। मगर एक बात को ध्यान में रखना, जरा खाने पीने में एहतियात करना, खास तौर पे उस अमल के हाथों से। क्यों? जहर दे देगी मुझे? जो तमाशा तू मरी में लगा कर आई है ना, कोई बईद भी नहीं है कि जूस में जहर मिला के दे दे और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। जो बकवास बंद कर, डरा क्यों रही है? खबरदार कर रही हूँ। जो हसद होता है ना, खुशियों को निगल जाता है। अच्छा ठीक है, कल खैर तू टाइम पर आ जाना, ठीक है? भाई कसम तेरी मासूमियत की नाजो, कैसे आऊंगी मैं? एक भी ढंग का सूट नहीं है मेरे पास, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे वहां पे। अरे पागल, लोगों को मुझे देखने से फुर्सत मिलेगी तो कोई तुझे देखेगा ना। नाजो कितनी बेमुरव्वत है तू, तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे शॉपिंग ही करवा देती। अच्छा चल, कल वक्त से पहले आ जाना, अलमारी में देख लेना, मेरी जो पसंद आए पहन लेना। तू भी क्या याद रखेगी कि समीर दोस्त से तेरा पाला पड़ा था। हाय अल्लाह नाजो, तू बहुत अच्छी है। ठीक है कल मिलते हैं। चल। राबिया, कहाँ रह गई हो? क्या हो गया खाला, क्यों परेशान हो रही हैं? तौबा है, ये नौकर भी ना, अगर इन पे काम छोड़ दो ना बेटा तो बस सब कुछ ऐसे ही रह जाता है। अच्छा मैं देखती हूँ। सुनो, तुम रहने दो, मैं देख लेती हूँ। तुम ऐसा करो कि जाओ जाके नाज़ो को देखो कि वो तैयार हुई है कि नहीं। सुबह से ऐसे ही बैठी है, उसने कुछ खाया पिया नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी ना उसकी। और हाँ, ये जूस ले जाओ बेटा, तुम उसे ये जूस दे दो जाके। खाला मैं कमल बेटा, अब तुम भी भूल जाओ जो कुछ हुआ। देखो नाज़ो मिजाजन ऐसी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो, हम सबसे कितना प्यार करती है। और बेटा इस वक्त उसे हमारी मोहब्बतों की जरूरत है। शाबाश, लो बेटा, जीती रहो। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे भाई खास मौका है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। लेकिन सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये जूस रख रही हूँ, पी लेना। रुको, क्या मिलाया है इसमें? तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो तुम समझ रही हो। सच सच बता, जहर मिलाया ना इसमें? क्या? ये जूस का गिलास मैं नहीं लाई, खाला ने भेजा है तुम्हारे लिए। तुम उनकी मोहब्बत पे शक कर रही हो? उनकी मोहब्बत पर नहीं, तुम्हारी नीयत पर शक कर रही हूँ। यकीन नहीं है मुझे तुम पर। यकीन नहीं है तो मत पियो, मगर यूं इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। इल्जाम मैं लगा रही हूँ? इस तरह चोरों की तरह भागकर तुम साबित कर रही हो कि तुमने इसमें जरूर कुछ मिलाया है। मैं तुम्हारी तरह साजिशी नहीं हूँ और ना ही फुर्सत है मेरे पास। मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तो क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। होश में तो अभी आई हूँ मैं, समझती क्या हो खुद को? शक तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, पागल हो गई हो तुम। शक? ठीक है, तो फिर दूर करो ना मेरा शक। पियो इसे, पियो इसे, अगर इसके अंदर तुमने कुछ नहीं मिलाया तो। तुम पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, साइको हो गई हो तुम। समझती क्या हो तुम खुद को? जी जी सही कह रही हैं आप।
अरे मैंने तो जब से सुना मेरे तो पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पर। सच कहा आपने, भाई नानी बनने की खुशी ऐसी होती है। वो क्या कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। अच्छा मेरी बात तो करवाइए नाजो से। अरे वो तैयार हो रही है अंदर। वो मैंने अमल को भेजा था, देखने तो गई है, वो भी वहां जाकर बैठ गई। फौजिया, अरे बेटा जाओ जरा जाके नाजो को देखो। मैं देखती हूँ। मैंने कहा मेरी बात का जवाब दो। मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई। हौसला रखे रसीमा बहन, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। आप लोग परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। किसी से बात हुई? नहीं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है फौजिया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फौजिया मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। नहीं अमन, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। क्या बात है, तुम लोग इतने खामोश क्यों? ओके? कहाँ है सारे? कोई नजर नहीं आ रहा। बोलो, खामोश क्यों हो? क्या हुआ? आफान भाई, सब लोग हॉस्पिटल गए हुए। हॉस्पिटल? क्यों? नाजो भाभी हॉस्पिटल में। क्या होगा? ओके, मैं देख के आता। सबक कैसी है मेरी बेटी? आप खामोश क्यों खड़ी हैं? बता क्यों नहीं रही हैं कि मेरी बहन कैसी है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की, मगर उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी ठीक तो है, लेकिन क्या? आप क्या छुपा रही हैं हमसे? मिस्टर फवाद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज मेरे साथ आइए। क्या हुआ? और नाजो भाभी कैसी हैं? क्या हुआ फौजिया? क्या कहा अहमद भाई ने? क्या हुआ बताओ मुझे। नाजो कैसी है? उसका बच्चा कैसा है? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। नाजो भाभी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। फवाद नामुराद रह गया। अमल से तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, वो अब कभी बामुराद नहीं हो सकता।
ना सुबह भी अब कभी मां नहीं बन सकती। 5 हो गई।